पौधारोपण सप्ताह दीदी नीलम आनंद के जन्म दिवस पर देश के अलग अलग जगहों से वृक्षारोपण का मनमोहक दृश्य। शिव शिष्यों ने देश विदेश के अलग अलग क्षेत्रों में पौधारोपण किया। शिवशिष परिवार के मुख्य सलाहकार अर्चित आनंद ने कहा कि आप सभी को ज्ञात हो कि शिव शिष्यता की जननी दीदी नीलम आनंद जी के 73वें जन्म दिवस के अवसर पर पौधारोपण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे देश विदेश में कम से कम 73,000 पौधे लगाकर उसका संरक्षण करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि आज का समय काफ़ी विकट हो गया है, इसलिए सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाएं हम के नारे के साथ पिछले 20 वर्षों से यह अभियान साहब श्री हरिंद्रानंद के संकल्प से बना न्यास, शिवशिष हरिंद्रानंद फाउंडेशन, शिवशिष परिवार और वैश्विक शिवशिष परिवार के तत्वाधान में चल रहा है। इस पौधारोपण अभियान में अब तक 1 करोड़ से अधिक पौधे देश विदेश में लगाए जा चुके हैं। पौधारोपण अभियान में शिव शिष्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीमती वर्षा आनंद जी ने कहा, दीदी नीलम आनंद का जन्म मनातूगढ़ में हुआ, जो पलामू में है, झारखंड में है। झारखंड पहाड़ और जंगल का प्रदेश है और मां नीलम आनंद जी का जन्म जहां हुआ वो स्थल जो है जंगलों से घिरा हुआ था, घना क्षेत्र था और मां नीलम आनंद जी को वृक्ष से काफ़ी लगाव रहे। तो पिछले बहुत सारे वर्षों से हम लोग उनके जन्मदिन के अवसर पे हर जगह एक अभियान के रूप में वृक्ष धरती की सीने में लगाते हैं और शिव की शिष्यता का रोपण मानव हृदय में करते हैं। यही उपहार है उनके लिए, यही सच्ची श्रद्धांजलि है उनके लिए। दीदी साहब को प्रकृति के प्रति असीम लगाव था। वो अपने जीवन काल में भी हमेशा प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रयासरत रहे। साहब ने कहा, शिव ईश्वर महेश्वर प्राकृतिक का अयन करते हैं। शिव की पूजा ही प्राकृतिक की पूजा है और हम सब तो उनके शिष्य हैं, इसलिए हमें तो गुरु के गुण अंगीकार करने ही हैं। पेड़ लगाने के बारे में 20 महत्वपूर्ण बिंदु। पेड़ हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध और हरा भरा बनाते हैं। वृक्ष जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं। वे वर्षा को आकर्षित करने में सहायक होते हैं। वृक्षों से हमें फल, फूल, लकड़ी और औषधियाँ मिलती हैं। पेड़ मिट्टी की कटाव को रोकते हैं। वृक्ष भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वे पशु पक्षियों का घर होते हैं। वृक्ष ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। वृक्ष तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। वृक्षारोपण से जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। वृक्ष गांवों और शहरों की सुंदरता बढ़ाते हैं। वृक्ष स्वास्थ्य के लिए लाभकारी वातावरण बनाते हैं। वे सामाजिक मेलजोल की जगह प्रदान करते हैं। वृक्ष प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और सूखे से बचाव में सहायक होते हैं। वृक्षों से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं।
वृक्षों से मानसिक शांति और तनाव में राहत मिलती है। पेड़ लगाने से आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहती हैं। वृक्षारोपण एक जिम्मेदारी है जिसे धरती को बचाया जा सकता है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती को सुंदर बनाएं। वृक्षारोपण अर्थात पेड़ पौधों को लगाना न केवल पर्यावरण की रक्षा का एक प्रभावी उपाय है, बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक कार्य भी है। वृक्षों को धरती का आभूषण कहा जाता है, क्योंकि वे न केवल हमें हरियाली प्रदान करते हैं, बल्कि जीवनदायिनी ऑक्सीजन, फल, फूल, औषधियाँ और ईंधन भी देते हैं। आज के समय में बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए वृक्षारोपण सबसे सरल और प्रभावी उपाय बन चुका है। वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। पेड़ वर्षा लाने में मदद करते हैं, मिट्टी को क्षरण से बचाते हैं, जल स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं और जैव विविधता को संरक्षित रखते हैं। वृक्षों की छाया गर्मियों में ठंडक देती है और उनका सौंदर्य हमारे मन को शांति प्रदान करता है। आजकल के समय में लगातार वनों की कटाई, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक असंतुलन, बाढ़, सूखा, तूफान और अन्य आपदाएं बढ़ रही हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। वृक्ष जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रह सकता है। वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी हैं। वे किसानों को फल, लकड़ी और अन्य वन उत्पाद प्रदान करते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है। गांव में वृक्षों की छाया में लोग बैठते हैं, मिलते हैं और सामाजिक मेलजोल बढ़ता है। वृक्ष कई पक्षियों और जीव जंतुओं का घर भी होते हैं, जिससे जैव विविधता का संरक्षण होता है। हमें स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों, गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान चलाने चाहिए। वर्षा ऋतु वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है और हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। केवल पेड़ लगाना ही नहीं, बल्कि उसे बड़ा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। वृक्षारोपण एक ऐसा कार्य है जो वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए लाभकारी है। यदि हम आज पेड़ लगाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सकेगा। इसलिए हमें वृक्षारोपण को अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने भाई बहनों के बीच शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। आप सबों को मेरा प्रणाम। कि हम लोग जगह जगह पर भारी संख्या में वृक्ष लगाएं ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। आओ वृक्ष लगाएं हम, सांसें हो रही है कम। आओ वृक्ष लगाएं हम।
धीरे 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 वृक्ष से मिलता है ऑक्सीजन। देखा तरीके से मिट्टी निकालती है। पोस्ट में क्या के बारे में